गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कुछ एक लॉज पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आज हम स्टडी कर रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस लॉ में बेसिकली हमें इसका स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल देखना चाहिए। स्टेटमेंट ये कहता है, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स combined together in the same fixed proportion by mass। ये जो है आपकी इसका स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। इस लॉ को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। वो एग्जांपल हम ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कैसे ले सकते हैं, किस तरह से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। लॉ ये कह रहा है बेसिकली, अ केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड, सपोज कीजिए CO2, इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सम एलिमेंट्स। कोई ना कोई एलिमेंट्स का बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन का बना हुआ है, कंबाइंड टुगेदर, जो आपस में जुड़े हुए हैं, इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, राइट। अपने मासेस के फिक्स प्रोपोर्शन में वो केमिकल कंपाउंड जो है वो आपके बना हुआ है। अब इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है हमें, तो कैसे कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमें CO2 गैस बनानी है, तो CO2 गैस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मैं इसको हीट अप करता हूँ, इट विल गिव व्हाट, CO2 एंड कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 हमें मिला, यहाँ पे रेशियो जो है फिक्स है 1:2 अगर देखा जाए एलिमेंट वाइज। अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में हम बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद में होगा क्या, कंबशन रिएक्शन होगी और इट विल टर्न अप इनटू व्हाट, यस, CO2 अगेन। एक और एग्जाम्पल लिया जा सकता है, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट अप करते हैं, देन इट विल टर्न अप इनटू Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओवरऑल हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है CO2 और CO2, करेक्ट। तो कोई भी रिएक्शन में, कोई भी अगर हम केमिकल कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो केमिकल कंपाउंड जो है अपने एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट CO2 में लग रहे हैं, तो कार्बन लग रहा है, और 2 एटम्स किसके लग रहे हैं, आपके ऑक्सीजन के। हमेशा कॉम्बिनेशन यही रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये भी हमेशा फिक्स मास में होंगे। दैट मीन्स द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। क्लियर है। तो यहाँ हम कैलकुलेट करें अगर मास वाइज, तो क्या निकल के आता है देखते हैं। हमारे पास CO2 है, राइट। कार्बन का एटम का मास कितना हुआ, 12, राइट। ऑक्सीजन के एक एटम का मास जो है वो कितना हुआ, इट्स 16 टू 30। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जो रेशियो आया है वो है आपके 12:32, राइट। ऑक्सीजन का मास हुआ 16 टू 32, तो सिंपल रेशियो में लें तो 3:8 यहाँ हमारे पास आएगा। इट मीन्स व्हाट, CO2 का अगर हम फॉर्मेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो होगा, ठीक है, वो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास हमें लेना होगा, जो कि होगा 3:8 किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ऑलराइट, तो इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, देखते हैं आगे क्या चीज़ है। we'll take one example how to explain
लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। तो इसमें मैं रीड आउट कर रहा हूँ क्वेश्चन, वो ये है 6.488 grams of lead combined directly with 1.002 grams of oxygen to form lead peroxide PbO2. Lead peroxide is also produced by heating lead nitrate, and it was found that the percentage of oxygen present in the lead peroxide is 13.38%. Use these data to illustrate the law of constant composition. So this is the question for you. ब्रीफली इसको मैं समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6.488 ग्राम्स जो है लेड हमारे पास है, ऑक्सीजन जो है 1.002 ग्राम्स है। इन दोनों को कंबाइन करके हम लेड पेरोक्साइड जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो लेड पेरोक्साइड जो क्रिएट हो रहा है, इसमें ग्राम अमाउंट जो है लेड का ये गिवन है 6.488 एंड ऑक्सीजन 1.002 ग्राम्स। क्लियर? और एक दूसरे केस में ये बोल रहे हैं कि अगर हम लेड पेरोक्साइड बनाना चाहते हैं, तो दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट ले लेते हैं। लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, ये आपके लेड नाइट्रेट हुआ। तो ये लेड नाइट्रेट को जब हम हीट अप कर रहे हैं तो यहाँ ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो 13.38% आ रहा है। क्लियर? सो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पर लेड पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है हमें एक तरह से फाइंड आउट करना है, और वो इक्वल होना चाहिए ये लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद में जो परसेंटेज है आपके, यानी 13.38 के इक्विवेलेंट आना चाहिए। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। तो हम करें क्या, हमको पता है कि फॉर्मूला जो है लेड पेरोक्साइड का हुआ आपके PbO2, राइट। अगर हम यहाँ पर लेड का ग्राम अमाउंट देखते हैं तो ये 6.488 आ रहा है ग्राम्स, और ऑक्सीजन का जो है ये आ रहा है आपके कितना, 1.002 ग्राम्स। ओके, तो बेसिकली फॉर दिस पर्टिकुलर वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज यहाँ पर क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली PbO2 का जो ओवरऑल जो मास आएगा, अगर हम दोनों को प्लस करें तो आएगा, ये होगा 7.490 ग्राम्स। क्लियर? ये कुछ आपके इसका मास आ गया है। अब इसमें हमें परसेंटेज निकालना है इस ऑक्सीजन का, कितना क्या परसेंटेज रहता है। अगर वो परसेंटेज इस परसेंटेज के इक्विवेलेंट आता है, ऑक्सीजन की परसेंटेज के इक्विवेलेंट आता है, हम समझ जाएंगे कि भाई जो लेड पेरोक्साइड जो बना हुआ है वो आपके जो शो कर रहा है कांस्टेंट कॉम्बिनेशन को आपके, यानी इस लॉ को ये प्रूव करेगा। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, देखते हैं इसका कैसे क्या परसेंटेज निकालेंगे। तो बेसिकली हमारे पास में जो है PbO2 जो हमने लिया 7.490 ग्राम्स, ठीक है। इसमें इट कंटेन्स 1.002 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है, राइट। अगर हम 1 ग्राम कंसीडर करेंगे तो इट विल बी वॉट 1.002 अपॉन 7.490 ग्राम्स। ग्राम्स तो नहीं आ गई, ये आपकी यूनिट कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम इसको 100 में, यानी कि परसेंटेज में, हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो 100 में अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी वॉट 100 हियर। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये
कैलकुलेट करने के बाद में मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो नियर बाई 13.38% आपके आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड अगर फॉर्म हो रहा है, सपोज कीजिए यहाँ ये कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है लेड पेरोक्साइड जो है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा 13.38%। करेक्ट। अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लेड नाइट्रेट को हीट करने के बाद में भी हमें क्या मिलेगा, PbO2 मिलेगा, राइट। तो इस PbO2 में भी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो कितना होगा आपके 13.38%, दोनों इक्वल आ रहे हैं, राइट। तो दिस इज द लॉ। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। Well, the third law, which is the law of multiple proportions, जिसको हम डाल्टन्स लॉ भी कहते हैं, ये जो है 1804 में दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या कहना चाहता है ये लॉ। वेल, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two elements combine, right? When two elements combine to form two or more compounds, then the mass of the one of the elements which combine with a fixed mass of the another, right, bear a simple ratio to one another. It seems little complicated, लेकिन ऐसा complicated नहीं है। इसको हम बहुत easy example के थ्रू समझ सकते हैं, right? तो एक यहाँ पर सिंपल सी चीज़ आई, when two elements combine। अब मान लीजिए कोई two elements है वो आपस में combine हो रहे, तो definitely क्या बोलते हैं आपके टू और मोर देन टू वर्ड केमिकल्स जो है बन सकते हैं। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड ही बना सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही बना सकता है, राइट। तो लाइक दैट, ठीक है। अब इनमें जो होगा द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, इनका जो मासेस होंगे, राइट, विच कंबाइन विद अ फिक्स मास ऑफ अनदर यू कैन से एलिमेंट, राइट, दूसरे एलिमेंट के जो फिक्स मास से वो कंबाइन होंगे, ठीक है, उनका रेशियो जो होगा वो कैसा होगा, सिंपल रेशियो होगा। क्लियर। चलिए एक बार देखते हैं इसका एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल ये है, हमने क्या किया, कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, राइट। अब कार्बन और ऑक्सीजन को जब मैंने ट्रीट कराया, रिएक्ट कराया, तो इससे हमें मिल सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, और ये भी हो सकता है कि इससे हमें मिल जाए कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो एलिमेंट हुए, ये दो एलिमेंट जो है डिफरेंटली आपके कंपाउंड्स क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंट मोर केमिकल कंपाउंड दे कैन क्रिएट। कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, राइट। तो इसमें देखते हैं कि इनका मास वाइज रेशियो जो है वो किस तरह से एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट होगा। लेट्स सी। सो वी हैव कार्बन मोनोऑक्साइड हियर एंड वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक मास हुआ 12 और यहाँ ऑक्सीजन का हुआ कितना, 16, करेक्ट। इसी तरह से यहाँ कार्बन का हम देखें तो कितना आएगा 12, और यहाँ ऑक्सीजन का कंसीडर करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का आता है कितना, 16 × 32। तो अगर इनका हम सिंपल रेशियो अगर निकालें तो क्या रेशियो निकल के आता है ज़रा देखिए। और देखिए यहाँ पर कार्बन तो फिक्स है, क्लियर है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 16 है और यहाँ कितना है आपके, यस 32। तो बेसिकली अगर इनका रेशियो लिया जाए तो कितना होगा बताएं, ये रेशियो क्या आएगा। अगर देखा जाए तो 12 जो भी आना है वो इनका आना है, ठीक है, 16
16:32। ऑलराइट, तो 16:32 कितना हुआ, ये 1:2 हो गया, राइट। यानी कि ऑक्सीजन जो होगा वो आपके 1 में हम लेंगे किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में, और 2 में लेंगे आपके कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन बाय मास। ये सब कुछ हमने बाय मास ही लिया हुआ है। क्लियर है? ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। वेल, वन मोर एग्जांपल वी हैव। सपोज कीजिए नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद में अलग अलग कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए नाइट्रस ऑक्साइड बना रहा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहा है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बना रहा है। क्लियर? यहाँ पर अगर नाइट्रोजन का मास वाइज कैलकुलेशन देखा जाए तो यहाँ 28 आ गया, ये 14 हो गया। नाइट्रोजन का मास 14 होता है, यहाँ 2 हो गया 28, 14, 28, 28, 28। ऑक्सीजन का अगर हम परसेंटेज देखें या ऑक्सीजन का मास वाइज कैलकुलेशन देखा जाए, मोनोऑक्साइड सॉरी सिंगल ऑक्सीजन है तो 16, 16, 48, it's 64 and 80। ऑलराइट, अब हम इनका सिंपल रेशियो अगर कैलकुलेट करना चाहें, अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा, ये 16 है तो 1 हो गया, इसका हुआ 1, इसका हुआ 3, इसका हुआ 4, इसका हुआ 5। क्लियर है? तो मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होने के बाद में डिफरेंट अगर क्या बोलते हैं कंपाउंड्स क्रिएट हो रहे हैं, तो क्या होगा, उनके कॉम्बिनेशन से आपको सिंपल रेशियोज में, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का हमने सिंपल रेशियो इस तरह से कैलकुलेट किया है, ठीक है, तो मास वाइज हमें सिंपल रेशियो जो है वो फॉर्म होगा। क्लियर है? तो ये हम मल्टीपल प्रोपोर्शन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बार इस पोर्शन को एक बार दोबारा आप देखिएगा, दोबारा देखेंगे आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ बेसिकली, राइट, कि कंपाउंड्स जो बने, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमने कंसीडर किया जैसे, तो उसका जो रेशियो होगा वो फिक्स रेशियो होगा इन कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में, राइट। ऑक्सीजन यहाँ पर सिंगल, यहाँ सिंगल, 3 रेशियो में आपके बाय मास, ऑक्सीजन 4 रेशियो में, ऑक्सीजन 5 रेशियो में ऑक्सीजन। क्लियर? ऑलराइट, दिस इज द एंड ऑफ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वेल, इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में रीड आउट कर रहा हूँ। वेल, कार्बन इज फाउंड 2 ऑक्साइड्स। अब कार्बन के 2 ऑक्साइड्स कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन इज फाउंड 2 oxides which contains 42.9% and 27.3% of carbon। मतलब दोनों जो ऑक्साइड्स हैं उसमें फर्स्ट ऑक्साइड जो है उसमें कार्बन का परसेंटेज गिवन है और सेकेंड जो कंपाउंड है उसमें भी कार्बन का परसेंटेज गिवन है respectively। show that these figures illustrate the law of multiple proportion। क्या ये एग्जाम्पल जो है या these figures particular, ठीक है, actually showing the multiple proportion law। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने 2 ऑक्साइड्स लिए। सपोज कीजिए एक ऑक्साइड हमने लेफ्ट में ले लिया है, एक ऑक्साइड हमने राइट में ले लिया है। कार्बन का परसेंटेज फर्स्ट वाले में 42.9%,
और सेकंड में कार्बन का परसेंटेज हुआ 27.3%। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है रेस्ट ऑफ जो बचा हुआ 100 में से ही आएगा। 100 माइनस 42.9 दैट विल बी 57.1%। दिस विल बी द ऑक्सीजन परसेंटेज, करेक्ट। इस सेकेंड टाइप का जो ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन का जो परसेंटेज मिलेगा वो 100 माइनस 27.3 दैट मीन्स 72.7%। ओके, तो यहाँ ये जो आपको परसेंटेज मिला, ऑक्सीजन का परसेंटेज 57.1 और ऑक्सीजन का परसेंटेज 72.7। क्लियर। अब हम इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो रेशियो है वो क्या होने वाला है, इनका रेशियो क्या मिलेगा हमको। तो बेसिकली हमने किया क्या, देखिए ज़रा। 57.1 जो आपके पार्ट है ऑक्सीजन का, वो कब हमें मिल रहा है, जब कार्बन का कितना पार्ट हो, 42.9। अगर ऑक्सीजन का 57.1 पार्ट है तो कार्बन का कितना पार्ट होगा, 42.9। अगर 1 पार्ट अगर कंसीडर किया जाए तो क्या आएगा, 42.9 अपॉन 57.1। इसको कैलकुलेट कर लिया है मैंने, तो 0.751 ये कैलकुलेशन आता है। क्लियर। अब देखते हैं इस तरफ 72.7 ये पार्ट अगर ऑक्सीजन का है तो यहाँ जो कार्बन का पार्ट हम ले रहे हैं वो है 27.3, कुछ इस तरह से, राइट। 1 अगर पार्ट अगर कंसीडर करेंगे तो कितना आएगा, 27.3 अपॉन 72.7 दैट विल बी 0.376। अब इन दोनों ही ऑक्साइड्स के अंदर जो परसेंटेज बेसिकली जो निकल के आया वो क्या आया, वो आया 0.751, राइट, और 0.376, जो कि क्या होगा, इनका अगर रेशियो निकाला जाए, ये जस्ट डबल है तो 2:1। ऑलराइट, तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, और जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको शीट में मिल जाएंगे। इसको आप दोबारा एक बार चेक कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।